हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही चैनल्स के नेम जानेंगे और इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे जो आपके स्वयं प्रभा से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये टॉपिक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और ICT 3 यूनिट्स में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है और अब तक क्या है पूछे ही जा रहे हैं, हर एक सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आया है। ठीक है, तो अब क्या है चैनल्स के नेम पूछे जा रहे हैं, इससे पहले नहीं पूछे गए थे लेकिन 2023 में जो अभी 2 बार से परीक्षाएं हुई हैं उनमें आपके चैनल्स के नेम भी पूछे जा रहे हैं। तो स्वयं के बारे में आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है ना, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको उनको जानना ज़रूरी होता है ना। क्वेश्चन आपके यहीं से जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के मैंने जो है सीरीज शुरू कर दी है, आप उनको देख लीजिएगा। आज 21 डे का जो है लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कवर कराई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्वयं क्या है। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि मतलब पहुँच है ना, एक्सेसिबिलिटी, निष्पक्षता या समानता कह सकते हैं, इक्वलिटी और जो है क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करती है और इसके प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तैयार किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था और अगर हम बात करें तो इस प्रयास का जो उद्देश्य है, जो इन्होंने स्वयं कार्यक्रम चलाया था, इसको चलाने का उद्देश्य क्या है कि सभी वंचितों को जो कि इंटरनेट के या किसी भी अन्य साधन के अभाव में नहीं शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं, तो सभी को श्रेष्ठ शिक्षा अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो लोग भी आपके डिजिटल मीडिया से दूर हैं, नहीं यूज़ कर पाते हैं, उन सभी को डिजिटल डिवाइड की दूरी समाप्त करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी पाठ्यक्रमों को कभी किसी के लिए भी कहीं भी किसी भी समय पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराता है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो किसी के लिए भी कभी भी और कहीं भी, है ना। तो अगर हम बात करें इसके क्वाड्रेंट्स भी अक्सर पूछे जाते हैं कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब तो इसके पाठ्यक्रमों को 4 क्वाड्रेंट्स में जो है दिया जा रहा है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, और विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री जिसको कि डाउनलोड की जा सकती है, प्रिंट कराई जा सकती है। तीसरा होता है प्रश्नों के माध्यम से, जैसे क्विजेस के माध्यम से अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करना, स्वमूल्यांकन परीक्षा, और उसके बाद चौथा होता है डाउट सेशन। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन विचार विमर्श होगा, मतलब डाउट सेशन जो है रखा जाता है डाउट क्लियर सेशन के लिए, तो यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके बारे में हमने बात की है। स्वयं का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं इतनी जो है यहाँ पर कुछ हम खास चीज़ों को ही बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। स्टडी वेब्स एंड एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं का ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, अब तो खैर नहीं पूछेगा, अब तो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए, स्टडी वेब्स एंड एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2023 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाने के लिए मैंने लिया है कि यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वयं प्रभा इसके लिए कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका प्रबोध है ना। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से चैनल हैं। तो अभी तक क्या था, हम कितने पढ़ रहे थे, 34 चैनल है ना, इससे पहले कितने थे, 32 चैनल थे, 32, फिर कितने हुए 34 चैनल्स के ही नेम हम पढ़ते हैं। और अभी जो क्या है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेटेस्ट अभी न्यूज़ क्या है, यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा की वेबसाइट से कि स्वयं प्रभा के जो ये तो बाकी इसका है कि 80 DTH चैनल का समूह है और यहाँ पे GSAT 15 उपग्रह। ठीक है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रही हूँ जिससे कि क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो कि न्यू कमर्स हैं उनको अगर नहीं चीज़ें पता है तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
GSAT-15 उपग्रह, ठीक है। GSAT क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। कम से कम 4 घंटे के लिए यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल होता है और 5 बार आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार उनको देखा जा सकता है, इसीलिए कहा गया है कि किसी के लिए भी कभी भी कहीं भी और किसी भी समय, है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखिए इसका जो BISG है ना, बिसाग एन जो है गांधीनगर से अपलिंक है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ठीक है। इतने ही पैरा से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और देखिए जो कंटेंट है वो NPTEL क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। फिर यहाँ पर देखिए ये जो कंटेंट है ना, ये NPTEL, IIT, UGC, CEC क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। और इग्नो के द्वारा प्रदान की जाती है। ये भी पूछा जाता है कि जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो जो है किसके द्वारा होता है? इन्फ्लिब्लेंट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये जो है वेब पोर्टल का रखरखाव मेंटेनेंस का काम देखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या है, अब तक हम 34 चैनल्स जो है पढ़ रहे थे और अभी क्या बता रहा है? चैनलों की संख्या 80 है ना। तो इस तरह से यही कुछ अपडेट है जो आपको देनी है, लेकिन अभी नाम अपडेट नहीं हुए हैं। नाम आपको 34 ही पता रहने चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो है अब कितने हैं। तो 80 चैनल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी आपने पढ़ा, अभी हमको पढ़ना है चैनल्स के नेम। तो उसके पहले आपको CEC, ये अक्सर अभी आएगा आपका, है ना। जब हम चैनल्स के नेम पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये क्या है? तो CEC क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC का एक क्या है? ऑटोनोमस, यहाँ पर ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, ठीक है। एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक। CEC क्या है? 11 स्वयंप्रभा यहाँ पर चैनल के लिए, यहाँ पर देखिए नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 11 स्वयंप्रभा DTH चैनल की यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर GSAT-15 ट्रांसपॉन्डर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 15 GSAT-15 यहाँ यूज़ किया जाता है। और इस किसके लिए होता है? तो नॉन टेक्नोलॉजी वाले UG और PG कार्यक्रम के लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ठीक। तो CEC क्या है? आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जो कि रख रखाव, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपका देखता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेम्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए चैनल्स के नेम हैं, है ना। 34 चैनल्स के नेम आपको पढ़ने हैं और ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और इन्हीं में से नाम पूछता है, तो कुछ तो बहुत आसान होते हैं जो आपको पता हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें 34 में भी देखिए, जो 1 से 22 तक आपको पढ़ने हैं वो क्या है? आपके हायर एजुकेशन से संबंधित हैं, ठीक है। तो 1 से यहाँ पर देख लीजिए ये 10 हो गए, और उसके बाद आपके यहाँ पर ये सारे हायर एजुकेशन से संबंधित हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको 23 से 34 तक वो स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, क्लास 1 से लेके 12 तक के, ठीक है। वो NCERT के द्वारा देखे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है स्कूल वाले तो आपको NCERT से उसमें तो याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वाले देख लेते हैं, ये क्या है? 1 से 10 तक जो होते हैं, तो यहाँ पे इस जो स्लाइड में है 1 से 5 तक है, आगे 5 हम और पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्हीं नामों से पूछा जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर किससे संबंधित है। तो अब देखिए वागीश, है ना। तो ये CEC के बारे में आपको बताया, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये CEC और UGC के द्वारा देखा जाता है ना, मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बारे में देखिए, ये वागीश, इसका जो पहला चैनल है ये है किससे? वागीश नाम से संबंधित है। और ये इसके जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए ह्यूमैनिटीज़ 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर से संबंधित है, ठीक है। भाषा और आपके साहित्य से संबंधित है। और यहाँ पर अब इस ह्यूमैनिटी से संबंधित है, ठीक। तो वागीश आपको ऐसे याद रखना है, चैनल 1 पे है। चैनल 2 संस्कृति है, ये भी आपके किससे? 1 से 10 तक आपको सीधा से याद रखना है कि मैनेज बाय CEC, है ना।
कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन, और आपके ये 1 से 22 तक हायर एजुकेशन से संबंधित है। और यहाँ पर भी संस्कृति जो दूसरे नंबर का चैनल है, ये ह्यूमैनिटीज़ 2 आपका आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी और रिलेटेड सब्जेक्ट इनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर संस्कृति इनसे संबंधित है, मतलब जो भी सब्जेक्ट इससे संबंधित है, आर्ट्स के हों, हिस्ट्री हो, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट आपके इसमें आते हैं। ठीक, उसके बाद चैनल 3 है प्रबोध। यहाँ पर ये है आपका सोशल साइंस 1, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रबोध है ना, इसको आप देख सकते हैं सीसी में, सीसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। चैनल 4 है सारस्वत। सारस्वत में यहाँ पर देखिए ये सोशल साइंस 2, देखिए प्रबोध 3 नंबर पे है, तो साइंस 1 है, और सारस्वत 4 नंबर पे है, चैनल नंबर 4 है, सोशल साइंस 2 है। उसके बाद ये है आपका सारस्वत, तो ऐसे याद रखिएगा, एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित, मतलब सरस्वती जी से संबंधित है, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। चैनल 5 है प्रबंधन, मैनेजमेंट से संबंधित है, तो यहाँ पर सोशल साइंस 3। ठीक है, 1, 2, 3 आप ऐसे याद रखिएगा, और जो इधर वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ 1 एंड 2। ठीक, यहाँ पर सोशल साइंस 1, फिर 2 और फिर उसके बाद 3। इस स्लाइड को ऐसे याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रबंधन है तो जरूर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट होंगे, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके ये सारे प्रबंधन से संबंधित हैं। तो उसके बाद बात करें तो चैनल नंबर 6 ये विधिक से है। विधिक से है तो मतलब यहाँ पे लॉ की बात होगी, तो इसमें सोशल साइंस 4 और आपका लॉ, लीगल स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार, और आपके जो भी विधिक कानून से संबंधित चीज़ें हैं वो आपके विधिक में आएंगी। ठीक है, तो याद करना आसान है, कुछ ही हैं जिनके नाम थोड़े मैच नहीं होंगे, बाकी आपको ऐसे पता लग जाएगा। चैनल नंबर 7 है कौटिल्य। कौटिल्य किससे थे? अर्थशास्त्र से संबंधित थे, तो इकोनॉमिक्स की बात होगी, कॉमर्स एंड फाइनेंस, वित्त से संबंधित। ठीक, चैनल 8 है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किससे? तो मैथ एंड साइंस से संबंधित थे, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट, माने जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनसे, है ना। चैनल नंबर 9 स्पंदन। स्पंदन मतलब ऐसे समझ लीजिए लाइफ साइंस। स्पंदन मतलब जो भी कुछ आपके शरीर में हलचल होती है तो वो किससे? तो वो आपके जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ साइंस की बात होती है। ठीक है, तो स्पंदन मतलब लाइफ साइंस यानी बॉटनी, जूलॉजी, सारे बायो वाली चीज़ें, बायो साइंस। ठीक, ये चीज़ें कुछ आपको याद करने के लिए ऐसे ही ट्रिक बैठा के याद करना पड़ेगा। चैनल 10 है वो आपका दक्ष से संबंधित है, तो यहाँ पर दक्ष मतलब दक्षता, निपुणता, तो ये आपका अप्लाइड साइंस में आ जाता है ना। एप्लीकेशन वाले में एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, तो 1 से 10 तक आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये CEC UGC के द्वारा आपके मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैनल कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पर ये CEC है। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी आपके हायर एजुकेशन से संबंधित है। 11 से आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए चैनल नंबर 11 NPTEL, वही नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग, NPTEL के द्वारा ही यहाँ पर ये देखिए मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये दूसरे हैं, है ना। तो 11 से 16 तक आपको किसके द्वारा? NPTEL के द्वारा, है, हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो चैनल जो 11, 12, 13, 14, 15 और आपका 16 NPTEL से है। और 11 नंबर चैनल किससे है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच से, ये IIT कानपुर, ये इसके कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, रिलेटेड चैनल कोऑर्डिनेटर तो IIT कानपुर। और इसकी जो मैं PDF है वो वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको खाली याद करने के लिए और कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, अभी आगे भी हम देखेंगे, उनके बारे में आपको थोड़ा सा मुझे बताना था। NPTEL यहाँ पर चैनल नंबर 12 जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग से हो गया, IIT दिल्ली इसके। चैनल 13 क्या है? कंप्यूटर और IT से संबंधित है। ठीक है, चैनल 14 ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक, वही आपके, लेकिन जो 1 से 10 तक के हैं वो नाम के अकॉर्डिंग आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी मैचिंग को पूछे जाएंगे, कभी डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, चैनल 15 यहाँ पर इंजीनियरिंग साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट है। उसके बाद चैनल 16 ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट एंड अदर ब्रांचेस। ठीक, तो 11 से 16 तक के ये हो गए आपके, यहाँ पर ये NPTEL के द्वारा थे। ठीक, इतना आपको याद करने के लिए आसान होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही स्लाइड ऐसी बना रखी है कि आपको चीज़ें
स्लाइड बाय स्लाइड आपको याद रहे, है ना। अब देखिए चैनल 17, ये 17 से लेके अब देख रहे हैं आप यहाँ पर 20 तक, ये आपके इग्नू से संबंधित है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 17 से 20 तक इग्नू से हैं। देखिए एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। चैनल 1 से 10 तक हमने पढ़े, किसके द्वारा मैनेज किए गए, CEC UGC के द्वारा, न्यू दिल्ली, ठीक। उसके बाद 11 से 16 आपने पढ़े NPTEL के द्वारा। अब आगे 17 से 20 हम पढ़ रहे हैं इग्नू के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके इग्नू से संबंधित हैं। 17 नंबर चैनल है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से, ठीक। उसके बाद चैनल 18 बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज है, इग्नू से ही संबंधित है। चैनल 19 में प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन, और चैनल 20 है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एंड टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या टीचर एजुकेशन से, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हायर डिग्री के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसको ये चीज़ें थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर चैनल नंबर 21, ये आपका इससे CEC है इसके कोऑर्डिनेटर, ठीक है, और इसका नाम है व्यास। चैनल 21 व्यास, और यहाँ पर ये आपका CEC इनके जो है चैनल कोऑर्डिनेटर हैं। और आपका फिर चैनल नंबर 22, तो ये देखिए ये दोनों अलग चीज़ हैं, जिसके मैंने आपका CEC के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। और यहाँ पर IIT पाल है ना, पाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए NPTEL के द्वारा इनका मैनेज होता है, और ये है आपका IIT पाल। तो ये दोनों थोड़े से अलग हैं, तो इनको आप याद करिएगा, इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों चैनल आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा कि ये चैनल नंबर 21 व्यास और 22 नंबर आपका ये जो है IIT पाल, है ना। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहाँ तक ये सब आपके किससे संबंधित थे, ये आपके जो है 1 से 22 तक कितने हायर एजुकेशन से संबंधित हुए, ठीक है। तो हम CEC के बारे में हमने देख लिया था क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें देखिए जो पाल है ना, PAL है ना, फेज अल्टरनेटिंग लाइन, इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, 3 मेन एनालॉग वीडियो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड हैं जो कि संसार में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, NTSC, पाल एंड CCAM, ठीक। ये आपके टेलीविज़न स्टैंडर्ड्स होते हैं, एनालॉग वीडियो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, या टेलीविज़न स्टैंडर्ड भी कहीं लिखा हो, वही चीज़ें हैं, ठीक। तो अब देखिए फेज अल्टरनेटिंग लाइन PAL, उसके बाद NTSC है ना, नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो NTSC है, और इनके फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा चीज़ें पता होना चाहिए। CCAM क्या है, यहाँ पर देखिए सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कुलियर अवेक मेमोरी, और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा सिक्वेंशियल कुलियर एवेक मेमोरी, ठीक है, CCAM। तो यहाँ पर कलर से ही संबंधित है, मतलब जिसको कह रहा है अनुक्रमिक रंगीन एवेक मेमोयर, है ना। तो ये अगर दोनों ही चीज़ें कहीं पर भी लिखी मिले मतलब CCAM है, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, वीडियो फॉर्मेट कौन सा सपोर्ट करता है, पाल, ठीक है। NTSC क्या है, आमतौर पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में यूज़ किया जाता है, और पाल ऐसा स्टैंडर्ड्स है जो यूरोपीय और एशियाई देशों में लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ तो लिया CEC क्या है, पाल क्या है, NPTEL क्या है, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने स्वयं प्रभा मूक्स के बारे में वीडियो बना रखी थी, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको 2023 तक के सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है लेटेस्ट जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो हम फिर से और वीडियो में, दूसरी वीडियो में पढ़ लेंगे। आज की इस वीडियो में आपको चैनल से संबंधित सारी चीज़ें पता लग गई, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और देखिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो चैनल नंबर 23 से लेके 34 तक, ठीक है। अब ये किससे हैं, स्कूल एजुकेशन के हैं। यहाँ पर ये PM ई-विद्या योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, और इनका जो मैनेजमेंट है किसके द्वारा है, NCERT न्यू दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो इसमें तो बताने जैसा कुछ नहीं है, ये क्लास 1 से लेके 12 तक के हैं। तो यहाँ पर 23, 24, 25, 26 इस तरह से लेके 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
अभी हम 34 चैनल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले 32 ही थे। किसी किसी बुक्स में जो आपके रिवाइज नहीं हुई हैं उनमें आपने पढ़ा होगा 32 ही हैं। तो अब क्या थे 34 हो गए, लेकिन अब फिर से तो 80 ऐसे आ रहा है करंट में, लेकिन अभी उनके नाम अपडेट नहीं हुए हैं। तो अभी हमको खाली 34 के नाम जानने हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि करंट में अब जनरल अवेयरनेस की चीज़ें आ क्या रही हैं, क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित हो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।